आज हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद का यौम पैदाइश है। आज के दिन को 2008 से लगातार नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक अजीम मुजाहिदे आज़ादी, दानिश्वर और हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। मौलाना अबुल कलाम की पैदाइश 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुई थी, जिसके बाद उनका कुंबा हिंदुस्तान में बस गया। मौलाना आजाद का हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में अहम रोल रहा है। उन्होंने अपनी तहरीरों और तकरीरों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों में आज़ादी का जज्बा जगाने का काम किया। आज़ाद ने अल हिलाल और अल बलाग जैसे मैगजीन निकाले, जिनके जरिए से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की पॉलिसियों की जमकर तनकीद की और हिंदुस्तानी अवाम को जद्दोजहद आज़ादी से जोड़ने का काम किया। वो महात्मा गांधी के नजरियात से मुतासिर थे और कई तहरीकों जैसे नन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में अहम रोल अदा किया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद को हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम के तौर पर तकर्रुर किया गया था। 1947 से 1958 तक इस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए। उनके इक़्तिदार में IIT, IISc और UGC जैसे इदारे कायम हुए, जो आज भी आला तालीम में मील के पत्थर माने जाते हैं। उनका नज़रिया था कि तालीम सभी का हक है और इसके बगैर समाज की मुकम्मल तरक्की नामुमकिन नहीं। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को ज़रूरी बनाने पर जोर दिया और तकनीकी और साइंसी तालीम को भी फ़रोग़ दिया। तालीम के मैदान में मौलाना आज़ाद की खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए ही हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद तालीम के तई उनकी वाबस्तगी और मुल्क की तरक्की में तालीम की अहमियत को समझना है। मौलाना आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी में तालीम के शोबे में जो ताउन दिया, वो आज भी हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम को मुतासिर करती है। उनकी कोशिशों से कायम इदारे और पॉलिसियाँ तालीम को आवाम तक पहुँचाने में मददगार साबित हुई हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ताउन तहरीक आज़ादी से कहीं आगे तक गया। एक तालीम याफ्ता, सेकुलर और मुत्तहिद हिंदुस्तान के लिए उनकी अप्रोच कई मायनों में मुल्क की तरक्की को शक्ल दे रही है। उनकी सोच थी कि तालीम सभी का हक है और इसके बिना समाज का पूरी तरक्की मुमकिन नहीं है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।